गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 को, जो है कविता हिमालय। पाठ शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे दिए हुए शब्दार्थ को। पहला शब्द है प्रण, यानी दृढ़ या पक्का निश्चय। नभ के तारे छूना, खूब उन्नति करना। पथ, रास्ता या मार्ग। नभ, आकाश, अचल, अटल या अडिग। जग, दुनिया या संसार। तो चलिए पाठ शुरू करेंगे। ये कविता लिखी है श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने। इस कविता के माध्यम से उन्होंने हिमालय पर्वत की विशेषता बताई है कि वो हमारे देश में आने वाली जो भी रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, उनसे अविचल होकर वो लड़ता है और अपने इसी गुण के कारण वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। प्रतिध्वनि है, साहस आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, ये शक्ति न होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि साहस आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। अगर साहस नहीं है तो इस शक्ति के बिना भी आगे बढ़ते जाना है। देखिए यहाँ कवि बता रहे हैं, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों से। कवि हिमालय के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम अपने आंधी पानी अर्थात मुसीबतों, कष्टों से मत घबराना। तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिना डरे साहस के साथ मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ते जाना। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। कोई भी मुसीबत आए, कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आए, उससे डरने की बजाय उसका सामना अविचल होकर बिना विचलित हुए उस मुसीबत का सामना करो। ठीक है, हिमालय के माध्यम से ही कहा है, यहाँ पर मनुष्य को भी कहा है कि किसी भी प्रकार की मुसीबत हो, कष्ट हो, तो उसका सामना करना सीखो बिना डरे। डिगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति की जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी प्रण तुमने किया है, जो भी दृढ़ निश्चय तुमने किया है, उससे पीछे मत हटो। ऐसा करके तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो अपने प्रण को सदैव उसका पालन करो। जो दृढ़ निश्चय जीवन में किया है उसको पूरा करो। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अपने जीवन में हमेशा अपने दृढ़ निश्चय का, जो भी तुमने दृढ़ निश्चय किया है, अपना पक्का इरादा किया है, उसका पालन करो। ऐसा करके तुम ऊंचे उठ सकते हो और आसमान के तारों को छू सकते हो। आसमान के तारे छूना अर्थात खूब उन्नति करना। तुम भी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। कवि कह रहे हैं कि अपने जीवन पथ पर जो व्यक्ति अपने काम में अनेक मुसीबतें आने पर भी अचल यानी अडिग होकर खड़ा रहता है, सफलता उसी को प्राप्त होती है। चाहे वो जीवन पथ हो, चाहे वो मृत्यु का द्वार हो। जितनी भी बाधाएं आईं, उन सब से लड़ा हिमालय है, इसलिए तो दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय है। कवि यहाँ बता रहे हैं कि हमारे देश में आने वाली जितने भी संकट और रुकावटें आती हैं, उन सब से अविचल होकर ये हिमालय पर्वत लड़ता है और अपने इसी गुण के कारण वो दुनिया में सबसे बड़ा है। ठीक, तो ये कविता हमारी यहाँ पर समाप्त हुई। जीवन मूल्य है कि हमें
पूरे साहस से मुश्किलों का सामना करना चाहिए। पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। आप भी इस कविता को सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे, इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है।